ट्रैफिक रूल हम शुरू करने वाले हैं। ट्रैफिक रूल से संबंधित एक एक बात बताएंगे कि कब आपको पुलिस अधिकारी रोक सकता है, कब आपका चालान काट सकता है और कौन सा अधिकारी के पास इस चीज़ की पावर है कि वो आपका चालान काट सकता है। क्या कोई अधिकारी आपकी गाड़ी से चाबी निकाल सकता है? नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया। कानून की जानकारी में आप सभी के समक्ष आज लेके आएंगे हम सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट की इंफॉर्मेशन। जो हमने लास्ट आपको कानून की जानकारी सेक्शन दिया था उसमें आपकी क्वारीज आई थी कि आरटीआई एक्ट के बारे में हमें बताया जाए, ये क्यों बना, कब बना और कैसे इसकी आगे की रूपरेखा है। वो सारी चीज़ें बारीकी से सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको आरटीआई एक्ट जो है सूचना का अधिकार, ये 2005 में संसद में पास किया गया था। ये कानून बनाने का जो सबसे बड़ा ध्येय था, उसका मकसद ये था कि जो जितना भी भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाई जाए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए आरटीआई एक्ट को शुरुआत किया गया। अब बात करते हैं कि आरटीआई एक्ट में आप क्या कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और ये किस प्रकार की सूचना पा सकते हो। आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आप किसी भी सरकारी विभाग की सूचना, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों के अधीन जो भी जितने भी संस्थानें आती है उसकी सूचना आप आरटीआई एक्ट के माध्यम से ले सकते। तो आपने सबसे ज़्यादा जो जानना चाहा वो ये था कि भाई हम आरटीआई के अंदर अगर अपना कोई आवेदन करते हैं तो वो कैसे करें। तो आरटीआई एक्ट के अंदर अगर कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका आवेदन करने का बहुत ही सरल और सजग तरीका है। किसी प्रकार का भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कागज़ के ऊपर भी अपने खुद की लिखित लिखावट से कोई भी आवेदन मांग सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए। उसमें आपको जिसको आप आवेदन मांगना चाह रहे हो या जो इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहे हो आप, उसके लिए नाम देना पड़ेगा। जैसे सेवा में श्रीमान मुख्य सूचना अधिकारी, आपने मान लो गृह मंत्रालय से संबंधित कोई जानकारी मांगी है तो गृह मंत्रालय लिख के, या फिर जो भी सूचना जिस विभाग की मांगना चाह रहे हैं तो उस विभाग में सूचना अधिकारी के नाम से। मैं बता दूं आपको, हर विभाग में एक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है जब से आरटीआई एक्ट बनाया गया 2005 से। तो उस अधिकारी के नाम से आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग विभाग के हिसाब से अलग अलग है। केंद्र सरकार की कही जाए तो 10 रुपये की फीस और राज्यों की बात करें तो 50 रुपये के आसपास आता है। पर आप एक 50 रुपये का जो फीस का बना के इसके साथ अपनी एप्लीकेशन के साथ आप कोरियर करें। और अब आती है बात समय सीमा की कि आपने आवेदन कर दिया तो मुझे कितने दिनों में इसका रिप्लाई मिलेगा, कितने दिनों में इसका जवाब आएगा। तो जवाब देने की जो प्रक्रिया है वो 30 दिनों के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा उनको, जो सूचना अधिकारी है। 30 दिनों के अंदर आपका जवाब नहीं आता है तो उनको ये लिखित रूप से देना पड़ेगा कि वो किस वजह से आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से उस जो आपने सवाल किए हैं उनका जवाब उनके पास नहीं है। अगर आपके पास किसी तरीके का भी जवाब नहीं आता है तो आप उक्त सूचना अधिकारी या जो संबंधित विभाग है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वो कार्रवाई कैसे होगी? वो अपील के माध्यम से होती है। ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अगर मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो मैं कहाँ जाऊँ या मैं क्या करूँ। तो इसके लिए जो प्रथम अपील होती है उसमें सबसे पहले आप जाएंगे। प्रथम अपील जो कलेक्टर अधिकारी रैंक होता है उसके पास होएगी आपके ज़िले के, वहाँ पे आप अपनी अपील कर सकते हैं। जो आपने आवेदन किया है उसकी कॉपी लगा के और साथ में आपने जो कोरियर की स्लिप लगेगी उसको लगा के और जो कुछ जो दस्तावेज होंगे उसको लगा के आप इसको अपील कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका प्रथम अपील में भी कुछ निवारण नहीं हुआ है तो आप द्वितीय अपील कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। तो ये अपील का प्रावधान है। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी है किसी भी विभाग के द्वारा, ऐसा नहीं है कि नहीं दी जा सकती है। 30 दिन का टाइम है। अगर कोई जीवन की या फिर आपकी कोई स्वतंत्रता से जुड़ी बात है तो उसमें 48 घंटों का टाइम है। तो ये सारी जानकारी हमने दी आपको कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कितने समय सीमा है और किस प्रकार इसकी जवाब आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके एक जो सवाल थे वो ये थे कि क्या हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति के ऊपर भी आरटीआई लगा सकते हैं। तो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं, ना किसी व्यक्ति के ऊपर। सरकारी विभाग के संबंधित अधिकारी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप सूचना ले सकते हैं और साथ में उसके द्वारा जो काम करे गए हैं उसकी जो सूचना ले सकते हैं। अब आरटीआई को लेके बहुत ज़्यादा एक परंपरा आपने सुना भी होगा, आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम से बहुत सारे लोगों को जाना जाता है। आरटीआई के बारे में परंपरा है कि भाई जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं उनको खतरा भी होता है। तो इसके बारे में दो भ्रांतियाँ फैली हुई है। एक ये है कि जो आरटीआई लगाने वाले होते हैं वो समाज सुधारक है, क्योंकि आरटीआई का जो कानून बना वो इसलिए बनाया गया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए और सभी में समानता बनाए रखने के लिए इस कानून को बनाया गया था। पर इसका कहीं ना कहीं कुछ दुरुपयोग भी होने लगा, कुछ लोग दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए भी, और बहुत सारे लोग इसकी
जो आरटीआई का इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक कराने के लिए भी इन्होंने काम किया है। बहुत सारे हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, ऐसा भी देखने को मिला है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है भारत देश के अंदर, उसको कम करने के लिए जो अच्छे और सजग लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है। आप भी आरटीआई का इस्तेमाल करके आपके संबंधित भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इसकी पहल करें, कदम उठाएं, और कहीं ना कहीं आप अगर इसको कदम उठाएंगे तो लोगों को भी जागरूकता मिलेगी। तो आरटीआई कानून के अंतर्गत कुछ विभाग नहीं आते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस की बात करें या सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो ये विभाग कुछ, और प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ विभाग हैं जो इसमें के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वहाँ पे लगाई गई कोई भी इन्फॉर्मेशन, उसकी जानकारी अगर वो नहीं देते हैं तो वो उनका राइट बनता है, उसके लिए कोई अपील भी दायर नहीं हो सकती है। और अगर आप जिसकी जानकारी दे सकते हैं उसकी जानकारी आपको नहीं मिल रही है और उसमें अपील में जाते हैं, और अगर अपील में आप जीत जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये भी इसके अंदर एक प्रावधान है। इसके अलावा आरटीआई की और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो पूरी जानकारी, बारीक जानकारी हम आपको देने के लिए तैयार है। आप हमसे फ़ोन पे भी माध्यम से या मेल के माध्यम से या हमारी वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे वो हमसे ले सकते हैं। तो आरटीआई के संबंध में लगभग एक पूरा खाका तैयार करके हमने आपको बता दिया। तो हैप्पीनेस इंडिया को देखते रहें, आपके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत,